नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.4 जो किसके लिए, ये मेनली क्लास 10th मैथ का है, ठीक है। तो इसका मैं टोटल सॉल्यूशन बताने वाला 1.4 में जितने भी क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है मेरा। पहला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब आपको कुछ यहाँ पे भिन्न संख्या दिया है, ठीक ना। उसका आपको भाग देना है, मतलब बिना भाग दिए हुए आपको बताना है कि जो उसका दशमलव प्रसार होगा, ठीक ना, वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। मतलब सिंपल सा कि उसको पूरी तरीक़ा से भाग लग जाएगा या नहीं लगेगा, ठीक ना। तो इसके लिए एक सिंपल सा आप याद रखें, एक नोट मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, कि यदि हर का गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप का होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। मतलब कि यदि जो हर मतलब ये क्या है आपका, ये आपका अंश है और ये आपका हर है, ठीक है। जो नीचे रहता है वो हर बोलते हैं। तो हर का तो गुणनखंड करना, ठीक है। और गुणनखंड करने पे उसका जो गुणनखंड करने पर आएगा वो 2m का पावर 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए, जहाँ पर आपका m n 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका होगी, ये आपका नोट। इसी पे सिंपल सा आपको 2m गुना 5n के रूप का होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं। ना 3 ना 4 ना 5 कुछ नहीं, 2 और 5 उसका पावर कुछ होना चाहिए प्लस में, ठीक है। तो चलिए मैं सॉल्यूशन करता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे हर क्या है 3125, उसका आप पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो 3125 का मैं यहाँ पे गुणनखंड कर लेता हूँ। ये 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से। तो कितना, 6 बच्चे 30, एक बच्चा 12 हो गया, 12 5 दूना 10 बच्चे 25, फिर कटेगा 5 से 625, 125 बार में, फिर 5 से 25, फिर 5 कितना बार में हो जाएगा, 5 बार में। यानी आपका जो 3125 का गुणनखंड क्या आया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 यानी 5 का घात 4। तो 5 का घात 4, इसके यहाँ मैं एक गुना लिख सकता हूँ। तो देखिए, एक किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ में 2 का पावर 0, तो 2 का पावर 0 का मान कितना, 1, ठीक है। और 1 से गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ मैं 1 लिख सकता हूँ और 1 को 2 का पावर 0 लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखें, 2 का पावर 0 गुना 5 का पावर 4, ठीक है। तो कैसा हो गया, 2 का पावर m गुना 5 का पावर n, इस रूप में हो गया। तो इस रूप में होगा तो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ लिख दें, चूँकि 3125 का गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप का है, अतः जो मेरा संख्या है क्या है, 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। सिंपल सा आपको यही गुणनखंड करना, 2m का पावर 2 का पावर m और 5 का पावर n देखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 17/8। सिंपल सा आप वही 8 का क्या कर लें, गुणनखंड कर लें, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। और एक बात और ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें, कि जो आपका ये अंश और हर है, ठीक नहीं, जो आपका भिन्न दिया है, यदि वो कटता है तो आप उसको काट दें। मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब जब तक काटें तब तक काटें जब तक वो कटता रहे, ठीक नहीं। जैसे यहाँ देखिए 17/8 नहीं कटेगा तो आप इसको नहीं काट, मतलब छोड़ दें, सिंपल करते हैं। लेकिन यदि कटता है, जैसे आपको दिया रहेगा, मान के चलिए मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, 6/8
15 ऐसा क्वेश्चन है, तो आप इसको काटिएगा। 3 से कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 5 तिया 15, ठीक है। आप क्यों काटिएगा मैं आपको उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि आप उसको पहले भिन्न को अधिक कट रहा तो काट दें। तो 8 का क्या हो गया आपका 2 गुना ये हो गया, 2 का पावर कितना हो गया 3। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या 5 का पावर 0, क्यों 5 का पावर 0 का मान 1, और 1 गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ सेम उसी प्रकार चूँकि, तो यहाँ पे आप लिख दें, क्या लिखेंगे कि 8 का गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप का है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। आपका हो गया आंसर। इसी प्रकार आप और क्वेश्चन दिया उसको बनाए। तो मैंने क्या किया है, इस तरह मैंने आपको बना के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने बना लिया पहले, मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे यहाँ होगा, क्योंकि उसमें टाइम आपका कम लगेगा और जल्दी से आपका पूरा छोटा सा वीडियो में आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं जो बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या है, तीसरा क्वेश्चन 64/455, ये नहीं कट रहा है, यहाँ 64 यहाँ 455, ये नहीं कटेगा तो इसको नहीं काटे। तो 455 का सिंपल सा आपको गुणनखंड कर लेना है। कितना आया, 5 बार में लगा, 7 बार में लगा, फिर 13, यानी 455 गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 13 होते हैं। यहाँ पे देखिए आप 5 है, 7 है, 13 है, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 2 गुना 5, इसका पावर कुछ और कुछ, ठीक है। तो लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, 5 के अलावा 7 और 13, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं कि 455 के गुणनखंड 2m गुना 5m के रूप का नहीं है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, ठीक है, शांत नहीं होगा। इसी प्रकार देखें आप यहाँ पे जैसे चौथा नंबर क्या है 15/1600, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये कटेगा, कितना से कटेगा, तो 5 बार में कटेगा, 5 तिया 15, और ये कटेगा 320, ठीक है। तो काट लें तो कितना हो गया 3/320। अब 320 का सिंपल गुणनखंड कर लें। गुणनखंड करने पे आपका क्या आया, ये आया 2 का घात 6 और 5 का घात 1। तो ये क्या हो गया, 2 का घात 6 और 5 का घात 1 हो गया आपका कैसा 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का। तो दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की, जिससे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 29/343, ठीक है। तो ये कटेगा नहीं, तो आप छोड़ दें, इसको नहीं काटें, क्या करें 243 का गुणनखंड कर लें, 22 गुणनखंड, तो 7 7 यानी 7 का पावर 3 आ गया। यहाँ तो 2 और 5 का टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पर लिख दें सेम उसी प्रकार कि 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का नहीं है। तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। यहाँ पे देखें 23 बट्टा कितना है, 2 का घात 3 और 5 का घात 2। तो आपको यहाँ पे देखिए आपको यहाँ सिंपल दिया है 2 का पावर m गुना 5 का पावर n। तब यहाँ लिख दें कि जो इसका हर का गुणनखंड कैसा है, इस 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का है, अतः उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आगे देखें यहाँ पे, इसमें देखिए इसमें क्या आपका 2 और 5 के अलावा 7 है, तो आपका ये नहीं होगा। तो सिंपल उसी प्रकार लिख दें कि यहाँ 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब आगे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है 6/15, ठीक है। यहाँ मैं समझाऊंगा कि क्यों हम काटते हैं। तो देखिए 6/15 क्या होता है, सॉरी 6/15 यदि आप सिंपल इसको नहीं काटेंगे और 15 का आप सिंपल क्या कर देंगे, HCF निकाल देंगे। मैंने 15 का HCF निकाल दूँ, 3 से 5, 5 से 1। तो यहाँ पर देखिए 5 यानी क्या हो गया गुणनखंड 3 गुना 5 हो गया, जो कि क्या है 2 और 5 के अलावा 3 है, मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। लेकिन यदि हम काटते हैं, जैसे कितना बार में कटा 3 दूना 6, 5 तिया 15, कितना आ गया 2/5। और 2/5 को हम लिख सकते हैं, अब 5 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 1 गुना 5 लिख सकते हैं। तो 1 को क्या लिख सकते हैं 2 का घात 0, क्योंकि 2 का घात 0 का मान 1 होता है और 1 को गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो और 5 का घात 1 है, ठीक है। तो यानी कैसा हो गया 2 का पावर m गुना 5 का पावर n। तो जब हम काटें तो क्या आ गया मेरा 2 का पावर n गुना 5 का पावर n के रूप का आ गया, लेकिन जब नहीं काटे थे तो नहीं आ रहा था, इसलिए आप काट लें, ठीक है। काटेंगे तभी आपका सही होगा, यदि काटता है तो ज़बरदस्ती नहीं काटना है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे लिखते हैं,
इसी प्रकार ये आपका 35/50 है, इसको भी काट लें और सिंपली कर दें। उसी प्रकार आपको 77/210 ये भी कटेगा, ये भी आप काट के 11/30 इसको कर दें। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब जो अभी आपने किया कि मतलब सबका आप हर का गुणनखंड निकालनी है और उसमें से जिसका गुणनखंड 2m गुना 5 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का आया उसका दशमलव प्रसार शांत है। तो जितने भी शांत आपके आए हैं, ठीक ना, उसका आपको क्या करना है, उसको भाग देखकर उसका दशमलव प्रसार लिखना है। जैसे कि मेरा पहला नंबर में था क्या कि 13/3125 ये मेरा था पहला नंबर का, जिसका दशमलव प्रसार कैसा था, शांत था, ठीक है। तो मैं उसका क्या कर रहा हूँ, इसको भाग दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, भाग। तो ये आपका हर 3125 यहाँ और ये 13 यहाँ पे। अब इसको डिवाइड करें तो ये छोटा हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर दशमलव देख के 1 0, फिर भी छोटा 1 0, तो 1300 फिर भी नहीं हो रहा है तो एक और 0 देंगे और 13,000 हो गया। अब कितना बार भागा लगेगा, ये लगभग 4 बार में देखते हैं तो 2500 को 100 हो गया और ऐसे करें 5 चौक 20 के 0, 5 दूनी 10 के 0, बाकी में 1 4 एकम 4 1 5 और 4 दिया 12। घटा दें 0 बचा, यहाँ भी 0, 10 में 5 5, 2 में है 10 में 5 गया तो 5, यहाँ पे कितना बचा, 2 में 2 गया तो 0, 1 में 1 0, कितना हो गया 500। आप इसको एक यहाँ पे और 0 दे दें तो कितना हो गया आपका ये 5000 हो गया। तो आपका आप क्या करें, कितना बार लगेगा, 2 बार लगेगा, 2 बार 6000 आ जाएगा। तो हम एक बार लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3125, ठीक है। आप इसको हटाते हैं, 10 में 5 गया तो 5, 9 में 2 गया तो 7 और आपका हो जाएगा यहाँ पे 9 में 1 गया तो 8, यहाँ बचा आपका 4, 4 में 3 गया तो बचा आपका 1, 18,075। आप देखिए 3,000 यानी 18,000 लगभग 6 बार में आएगा। तो 6 25 30, 0, 6 दूनी 12 के 2, 1, 6 कम 6 अरे 6 कम 6 और 2 8, 1 मिनट सॉरी, फिर से करें। यहाँ बचेगा आपका 6 25 30 का 0 बच्चा आपका 3, 6 दूना 12 और 3 15 का 5 बचेगा आपका 1 और 6 कम 6 और 1 7 और आपका 6 तिया 18। 1 मिनट, आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप इसको घटाने में थोड़ा गड़बड़ी किए। देखिए यहाँ पे कितना हो गया, ये कितना है 5000 है, ठीक है। तो 5000 में आपका जाएगा आपका 3125 जाएगा। तो आपका बचेगा लगभग, हाँ ठीक है 1875। लेकिन ये क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 देंगे, आप लगा दें 6 बार में, 6 25 30 0, बाकी में 1 6 दूनी 12 3 15 5 1 6 कम 6 1 7 6 तिया 18। ये देखें पूरा 0 हो जा रहा है। यानी इसका दशमलव प्रसार कितना आया 0.00416, ठीक है। इसी प्रकार आपका कौन सा क्वेश्चन था, आपका शायद था दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, दूसरा क्वेश्चन था आपका 17/8, ठीक है। आप वहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने पीछे बताया 17/8, उसको भी सेम इसी प्रकार 17/8। तो 8 यहाँ 17 यहाँ कितना बार में जाएगा, लगभग 2 बार में, 8 दूना 16, 7 में 6 गया तो बचा 1 0, दशमलव बैठा दें 0, 8 एकम 8, 2 बच्चा फिर 1 0, 8 दूना 16, 4 बच्चा फिर 1 0, 8 बच्चे 40, यानी इसका आया 2.125। ये आपका हो गया दशमलव प्रसार। इसी प्रकार आप जितने भी हैं सबका क्या कर लें, उसका दशमलव प्रसार निकाल कर लिखते हैं। तो आपका जो था वो तो मैंने बता रखा है कि कौन कौन सा है, तो आप उसको आराम से आसानी से दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर चलिए, ये तो मैं यह क्या करा, ये मैंने बता दिया। और जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप उसको आसानी से करें। और मैं चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका कि कुछ, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है 1.3 का, कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप का है तो आप अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। तो आपको पूछा है, एक मतलब आपको दशमलव प्रसार दे दिया है, जैसे ये दिया है, और आपको पूछा है कि वो शांत है या अशांत है, ठीक नहीं, परिमेय संख्या है या नहीं, तो आपको वही बताना है। तो परिमेय संख्या है, तो देखिए यहाँ पे जैसे पहला नंबर, तो यहाँ पर देखें पहला नंबर का क्या है कि पूरे तरीका से विभाजित हो रहा है, तो विभाजित हो रहा है तो ये सिंपल है कि ये परिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि यह परिमेय संख्या है, ठीक। अब क्या बोला, लिख देना या परिमेय संख्या है, ये हो गया आंसर। उसके बाद आप क्या पूछा है कि इसके अभाज्य गुणनखंड का बारे में आप क्या कहेंगे। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, क्या लिखते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप का होगा। तभी तो वो क्या है, मतलब पूरी तरीका से विभाजित है यानी शांत है। यदि शांत नहीं होता तो वो 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का नहीं होता। जैसे आगे मैं दिखाता हूँ, आगे देखें इसमें क्या डिवाइड होते जा रहा है, तो ये डिवाइड कम्प्लीटली रुक नहीं रहा है, ठीक है। तो एक तरह से परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं या परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो इसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में कुछ बोलना आपको नहीं है, ठीक। और तीसरा आपका देखिए, इसमें देखिए डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है कि 9 के बाद फिर आपका वही रिपीट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एक तरह से ये भी आपका परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन जो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे उसमें 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के होगा, लेकिन वहाँ पे उस मतलब उसके रूप का ही होगा, ठीक है। इसमें जो होगा अभाज्य गुणन मतलब उसका, तो यहाँ पे सेम ही हो जाएगा कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 का पावर के रूप का होगा, ठीक है। इस प्रकार आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।